भारत में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने यहां पर सेना के अध्यक्ष को जो फील्ड मार्शल पद नवाजा था, आज उन्हें उनसे भी ऊपर पद दे दिया गया है। अब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ कहा जाएगा। पाकिस्तान में लगातार आसिम मुनीर का यह बढ़ता औहदा उनसे उम्मीदें लगातार बढ़ाता जा रहा है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान से भारत जिस तरह बदला लेगा या पाकिस्तान को जब भी पनिशमेंट देगा तो आसिम मुनीर सबसे पहले गोली खाने वालों में होंगे। इसी के चलते शायद यहां पर संविधान संशोधन हो गया है। पाकिस्तान में आज 27वां संविधान संशोधन करके इनके यहां आर्टिकल 243 में तो परिवर्तन किया ही गया और लगभग 40 से अधिक संविधानिक संशोधन के आर्टिकल्स में संशोधन कर दिए गए। दिल्ली के अंदर हुए आतंकी हमले के बाद भारत में लगातार ऑपरेशन 2.0 की मांग की जा रही है। आपको याद होगा आसिम मुनीर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जब जगलर वेन वाली बात कही थी, उसके बाद देश में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके चलते भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को मरने से बचाने के नाम पर इन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। कहा गया था कि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकियों को मरने दिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो फेक न्यूज उड़ाई ट्रंप के साथ मिलकर के कि हमने भारत से अपने आप की मार को ज्यादा नहीं पड़ने दिया, इस बात पर इन्हें फील्ड मार्शल का पद दे दिया गया। इनका इस तरह से आत्ममुग्ध होकर खुद को सम्मानित करवाना दुनिया भर में मजाक का पात्र बना। लेकिन आज ये उससे भी आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान के इस आर्मी चीफ को एक्सटेंडेड पावर दी गई है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी गई है। अब ये आने वाले समय के लिए जिंदगी भर के फील्ड मार्शल होंगे। इतना ही नहीं, इनके लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाम से एक नया पद भी सृजित कर दिया गया है। पाकिस्तान की संसद ने आज 27वां संवैधानिक संशोधन किया और 48 आर्टिकल्स में संशोधन प्रस्ताव किया। 234 मतों के साथ इस प्रस्ताव को पास कर दिया। पाकिस्तान की संसद में हुए इस पूरे कार्यक्रम में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब उपस्थित थे। नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री के बड़े भाई जो इन दिनों लंदन में आराम फरमाते हैं। वो इस बिल को पास कराने के लिए खुद आए थे, यानी ये जताने का प्रयास था कि पाकिस्तानियों नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं। इस प्रकार से बाकायदा कैबिनेट के अप्रूवल पर इनकी सदन के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की अब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के रूप में आसिम मुनीर होंगे। जो पहले फील्ड मार्शल थे अब वो आजीवन फील्ड मार्शल रहेंगे और इन्हें यहां से आगे एक तानाशाह की तरह वो सारी पावर्स मिलेंगी जो एक तानाशाह के पास होनी चाहिए। इन्हें इम्यूनिटी मिलेगी, इंप्यूनिटी मिलेगी, पावर और स्ट्रॉन्ग मैन का दर्जा मिलेगा। मतलब यह हुआ कि आगे से इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, इन पर कोई भी केस नहीं चलाया जा सकेगा, इनके ऊपर कोई भी अपराध के तहत इनके ऊपर केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक काम हुआ है वो ये कि इन्हें परमाणु हथियारों की अब कमांड मिल जाएगी। अर्थात जो कमांड पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था उसके पास हुआ करती थी, अब यह ताकत नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के पास होगी, जिसके तहत सेना का कोई ही अधिकारी इस पूरे की पूरे न्यूक्लियर वेपन सिस्टम की अध्यक्षता करेगा। आपको याद होगा पाकिस्तान के पास ले देकर एक ही दुनिया में गाने बजाने की चीज है जिसका नाम न्यूक्लियर वेपन है, जिसका जिक्र दुनिया भर में ये होता करते आए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जब तब देखो 2016 का उठाकर देख लो, तब ये भारत को न्यूक्लियर बम से धमकाते दिखे थे। इमरान खान थे यूएन में जाकर कह दिए थे कि भारत पर बम चला देंगे। ये खुद आसिम मुनीर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया उस समय भाग करके न्यूक्लियर बम के लिए दौड़ पड़े थे। खुद ये आसिम मुनीर ये बोल चुके हैं कि भाई हम जो है आधी दुनिया को ले मरेंगे, हमारे पास इतना न्यूक्लियर बम है। कुल मिलाकर के इनके पास वो न्यूक्लियर बम है जिसे खुद बाइडेन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन के रूप में मानते हैं। इसके पास में न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कि सेना के पास में न्यूक्लियर बम दे दिया गया है, आतंकवादी और सेना दोनों के पास ही न्यूक्लियर बम ना पहुंचे, यही बाइडेन बोले थे कि इसलिए ये सबसे डेंजरस नेशन है, और अब वही हुआ। इनकी सेना के पास न्यूक्लियर बम पहुंच गया है। इसके साथ साथ यहां पर संसद की पावर को भी कम कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश अपनी अवधि पूरी होने तक चीफ जस्टिस रह सकेंगे। साथ ही साथ में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। मतलब यह होगा कि यहां पर कोर्ट के आदेश भी अब सरकार के द्वारा लागू होंगे। जैसे हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है, अब यहां पर कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी
सरकार के द्वारा होगी और इस काम को कराकर करने के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट से हटाकर होगा। अर्थात अदालतें अब पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल में होंगी। सामान्यतया न्यायपालिका और विधायिका इन दोनों को सेपरेट रखा जाता है, कार्यपालिका इन तीनों को अलग-अलग रखा जाता है, लेकिन अब इन्हें सरकार के अधीन लाया जा रहा है। ऐसा करके न्यायपालिका से न्याय की उम्मीदें नहीं होंगी। राष्ट्रपति अब नाम मात्र का सैन्य कमांडर रह जाएगा। पाकिस्तान की सरकार इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में कदम बताती है, लेकिन दुनिया भर से प्रतिक्रिया यही है कि अब सैन्य तानाशाह बन चुके हैं आसिम मुनीर, जिन्होंने पूरी तरह से सरकार पर नियंत्रण बना लिया है। कुछ लोगों की तरफ से मीम्स बनाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने सबको अपने अधीन कर लिया है और वो सेना के रूप में ना केवल सेना पर शासन कर रहे हैं, बल्कि जो इनके इलेक्टेड नेता हैं, उन्हें भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया है। कुल मिलाकर के हेडलाइन यही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब पूरी तरह कंट्रोल मिल गया है कंट्री की सभी तरह की मिलिट्री पर, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सब पर अब इनका कंट्रोल बन गया है। एक तरह से एक्सपर्ट्स की राय में ये सैन्य शासन से भी बुरा तरीका होगा, क्योंकि अब इनके पास न्यूक्स भी होंगे, जो कभी किसी तानाशाह ने अपने पास करने का प्रयास नहीं किया था। ये मान करके कि हाँ ठीक है, इस पर इलेक्टेड लोग रहें, साथ में मिलकर कुछ औरों का कंट्रोल भी रहे तो काम चलेगा। एनीवे, पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही भी कुल मिलाकर के न्यूक्लियर वेपन्स को साथ लेकर ही थी। इस बात को दुनिया भर के तमाम अखबारों ने कवर किया है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से राष्ट्रपति के पद की जगह आसिम मुनीर को बड़ा व्यक्ति बना दिया गया है, इससे निश्चित ही भारत के लिए भी एक सोचने का एंगल मिलेगा। देखना होगा कि भारत आने वाले टाइम में आतंकी हमला जो भारत में हुआ, उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, पाकिस्तान को कब जिम्मेदार ठहराता है और उसको कब माकूल जवाब प्रेषित करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम